साथियों नमस्कार। मैं कौस्तुभ उपाध्याय, प्रखर खबर में आप सबका स्वागत है। सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त करके देश भर में सरकारें बनाने और गिराने वाली भाजपा के साथ हरियाणा में खुद एक बड़ा सियासी खेल हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की काली करतूतों से नाराज किसानों का गुस्सा शांत करने के लिए अपने ही करीबी मनोहर लाल खट्टर की बलि लेकर उनके जगह नायब सैनी नाम के एक नायाब नमूने को तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया था, लेकिन इस बार उनका ये मास्टर स्ट्रोक उल्टा पड़ गया है। मोदी और शाह ने दरअसल सैनी की ताजपोशी इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान में सैनी वोटरों को लुभाने के लिहाज से की, पर इससे खुद जाटों की धरती हरियाणा में भाजपा का सियासी समीकरण गड़बड़ा गया है। राज्य में भाजपा सरकार को समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायक टूटकर कांग्रेस के खेमे में आ गए हैं और उनके इस पाला बदल से दिल्ली में बैठे मोदी शाह के हाथों के तोते उड़ गए हैं। हालांकि निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी से सैनी सरकार को तो फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनके इस पाला बदल ने लोकसभा चुनाव के शुरुआती चरणों में ही हैरान परेशान हुए मोदी शाह की चिंता और बढ़ा दी है। चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान, पुंडरी के विधायक रणधीर गोलन और नीलो खेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर ने भाजपा की सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। इन विधायकों ने बाकायदा राज्यपाल को इसकी लिखित सूचना भी दे दी है। हालांकि इन विधायकों के समर्थन वापसी के बावजूद सैनी की सरकार तो हरियाणा में बेखौफ चलती रहेगी, लेकिन इन्होंने असली टेंशन दिल्ली में बैठे मोदी और शाह को दे दिया है। इनके लिए एक बड़ी सिरदर्दी ये पैदा हो गई है कि इन तीनों विधायकों ने एक सुर में इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करने का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि इन विधायकों के इस कदम से हरियाणा में भाजपा का बिगड़ा हुआ खेल अब और भी बिगड़ जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य की 10 में से 10 सीट जीतने वाली भाजपा के लिए बताया जा रहा है कि इस बार 2 या 3 सीटें भी बचाना मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के साथ मोदी सरकार की बर्बरता और बदसलूकी के चलते राज्य की जनता बेहद नाराज है। यही वजह है कि जाटलैंड हरियाणा में इस समय लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों को प्रचार के लिए गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। नाराज लोग सड़कों पर उतरकर भाजपा प्रत्याशियों के काफिलों को रोक रहे हैं, उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और कई जगह तो प्रत्याशियों के साथ मारपीट करने या उन्हें गांव से खदेड़े जाने की खबरें भी आ चुकी हैं। इस तरह निर्दलीय विधायकों की इस बगावत ने मोदी और शाह का आटा गीला करके रख दिया है, पर कहा जा रहा है कि इससे भी बड़ी टेंशन उनके लिए भी आगे और आने वाली है। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम की दौलताबाद सीट से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद भी भाजपा से बेहद नाराज चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही वो भी मोदी शाह के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने का ऐलान कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो दिल्ली एनसीआर में बीजेपी का बिगड़ता खेल और भी बिगड़ जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर क्लीन स्वीप मारने वाली भाजपा इस बार दिल्ली में फंसती नजर आ रही है। कांग्रेस और आप के बीच हुए गठबंधन ने उसे बेचैन कर रखा है। माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली में आधी सीटें भी बचा पाना उसके लिए शायद मुश्किल हो। तो उधर गुड़गांव में भी अब उसका मामला गुड़ गोबर होता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि हरियाणा में लगे इस करारे राजनीतिक झटके से पार्टी को उबारने के लिए भाजपा के कथित चाणक्य अमित शाह साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने को तैयार बैठे हैं, पर यूपी, एमपी और राजस्थान में एक के बाद एक उनकी फेल होती रणनीति हरियाणा में किस कदर कामयाब हो पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। भाजपा अपने इस तगड़े डैमेज को किस कदर कंट्रोल कर पाएगी ये तो मतदान में जनता के फैसले से ही सामने आ पाएगा। तो दोस्तों फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत। प्रखर खबर के नए अंक में फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे या नई खबर की पड़ताल के साथ। ताज़ा तरीन खबरों और समाचार विश्लेषणों को देखने के लिए झटपट लाइक और सब्सक्राइब कर डालिए अब आपका अपना न्यूज़ एनालिसिस चैनल प्रखर खबर। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। तख्त की न ताज की, लोगों की, समाज की, सत्ता का पहरा हो जिस पर हर उस गहरे राज की। प्रखर खबर, पैनी नजर, गहरा असर। प्रखर खबर।